नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते इस खबर की ओर। वाराणसी में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। यह वार्ता शहर स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी नेताओं ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित विवादित वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में इसी विषय को लेकर प्रेस वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से जुड़े जिस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो पूरी तरह फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तैयार किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेता अजय राय की छवि खराब करने के उद्देश्य से इस तरह के फेक वीडियो वायरल करवा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। नेताओं ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो पार्टी न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएगी और कोर्ट के माध्यम से मामला दर्ज कराया जाएगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से राघवेंद्र चौबे और राजेश्वर पटेल मौजूद रहे। हर 3 घंटे पे हो सकता हम बात कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश के किसी कोने में किसी बेटी की, किसी बहन की, किसी महिला के साथ बलात्कार हो चुका। दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हर 3 घंटे पे उत्तर प्रदेश में कोने में किसी भी बेटी के साथ, बहन के साथ बलात्कार होता है। और दूसरी तरफ महिला के साथ तमाम तरह की अभद्रता दिन भर में बताऊंगा तो शायद आपकी कलम रुक जाएगी। 160 से लेकर 180 वारदात 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में होती है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, केंद्र सरकार की एनसीआरबी का आंकड़े पे वहां पे कोई नहीं जाता। और भ्रष्टाचार की बात, अभी कुछ दिन पहले आगरा नगर निगम में एक निजी बिजली कंपनी को, टोरेंट को 430 करोड़ का कर्जा माफ किया। कि कर्जे ऐसे माफ नहीं करते उद्योगपतियों को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस चीज को आपके सामने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी उद्योगपति को अपने पार्टी हित में, अपने शासन हित में उसको फायदा लेना है तो चंदा दो, धंधा लो, ये उनका टारगेट होता है। और इसको खूब हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसको करके दिखाया। और चंदा दो, धंधा लो नीति के तहत अगर वो कहीं कमजोर पड़ते हैं तो पता चलता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संगठन के रूप में ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये भी लग जाए। और ये इनका चरित्र बन चुका है। और बहुत दूर न जाए यार, किसी बनारस में अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहते हैं। 11 योजनाएं नरेंद्र मोदी की सरकार लाई है तथाकथित विकास के नाम पे। 4000 एकड़ जमीन को लूटने का काम वैदिक सिटी, स्पोर्ट सिटी, पता नहीं कितनी सिटी के नाम पे किया जा रहा है, जबकि किसान कह रहा है यही आपके बनारस ग्रामीण क्षेत्रों का कि हम जान दे देंगे। आपके कैमरे विद्वान ने उनके खेतों में उन्होंने तख्ती लगा के रखी थी कि हम जान दे देंगे लेकिन हम ये पूंजीपतियों को लूटने नहीं देंगे। किसका विकास हो रहा है? बनारस क्षेत्र के ग्रामीण लोगों का हो रहा है, किसानों का हो रहा है? नहीं, ये विकास नरेंद्र मोदी के पूंजीपति मित्रों का हो रहा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया और उनकी मजबूरी थी को धंधा देना। ये भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो मुझे फिर हंसी आती है कि राघवेंद्र जी महानगर में लगातार सक्रिय रहते हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे बाबा विश्वनाथ के आंगन से लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मां गंगा ने बुलाया था, न मैं आया हूं। तो ये जब करके आए थे तो लोगों को लगा कि मां गंगा जो अपनी अविरलता निर्मलता को लेकर के वेंटिलेटर पे हैं, एक सुयोग लाल आया है उस अविरलता निर्मलता को दूर करेगी। नमामि गंगा योजना की बात की गई और आप सब ने देखा कि कैमरे विद्यमान थे कि अविरलता निर्मलता तो दूर, 42,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गया नमामि गंगा के नाम पे। केंद्र सरकार कहती है 5 किलोमीटर की नहर खोदी गई थी। प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी पूर्व यहाँ के जिलाधिकारी मंडलायुक्त थे जो इसमें प्रोन्नत पाकर के दिल्ली सरकार में सेवा कर रहे हैं। और 11 करोड़ रुपए गए और निषाद समाज के करीब 8 से 10 बच्चे उसमें डूब के मर गए। बाढ़ आई और नहर समाप्त हुई। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा और जमीन तक की चोरी की।
अयोध्या तक को नहीं छोड़ा, बनारस में बाबा विश्वनाथ के आनंद से लेकर के मां गंगा तक को नहीं छोड़ा, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो बहुत कुछ चीजें आपके सामने हैं, क्योंकि अगर इनके भ्रष्टाचार की चर्चा करूंगा तो नल से जल की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह आज उसी विभाग के मंत्री हैं, किसी कांग्रेसी ने तो नहीं रोका था। महोबा में इन्हीं का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बृजभूषण राजपूत, इनको 3-3 घंटे गाड़ी में बैठा के रखा कि मंत्री जी हमारे क्षेत्र में जो नल लगा है उससे पानी नहीं आता, चल के दिखाओ। हम तो नहीं रोकने गए थे। और उसके बाद मिड डे मील से लेकर के चर्चा करूं, उसके बाद इतनी इनके भ्रष्टाचार इनके काल में हुए कि कोल्ड ड्रिंक सिरप का भी मामला है। क्या हुआ, कहां बुलडोजर चला गया? शुभम जायसवाल इसी बनारस से था ना, बचाने वाले तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। क्या बुलडोजर का डीजल समाप्त हो गया क्या? उस समय तो क्रूड ऑयल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम दाम में था। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं, तो मुझे इनके बारे में इतना ही कहना है कि अजय राय जी का जो संघर्ष जनता के बीच में लगातार जो उनकी इसको उस लोकप्रियता को देख करके, क्योंकि पिछले चुनाव में ईमानदारी से अगर चुनाव हुआ होता तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी शायद बनारस छोड़ के अहमदाबाद में होते। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, मुझे लगता है कि 1,52,000 से ज्यादा वोटों से जीते होंगे यहां। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के वही नेता जो ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, यही वो नेता थे ना कि जो कह रहे थे कि अब की बार 10 लाख पार होगा। ये प्रेस वार्ता करते हुए 10 लाख पार करा रहे थे, 6 लाख पार करा रहे थे, और चुनाव आयोग के सहयोग से किसी तरह से 1.5 लाख से पार हो नरेंद्र मोदी जी। जो अजय राय जी के चेहरे कर रहे हैं, इन चेहरों को देख लीजिए, क्योंकि इनमें से एक माननीय है, जब BHU IIT की बेटी की गैंगरेप भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के पदाधिकारियों ने किया, तो उनका बर्थडे का केक कटवा रहे थे और उनको छत्तीसगढ़ चुनाव में भेजे थे। उनमें से एक ऐसे ही माननीय है जो हत्या के जुर्म में मिर्जापुर जेल में बंद। उनमें से एक ऐसे भी माननीय है जो पूर्वांचल के जाने माने माफिया का झोला ढोते थे, पूर्व SSP ने फोटो भी खींची थी। उनमें से एक ऐसे माननीय है जो बागपत के जेल में जो माफिया मारा गया, उसके साथ भी जमीन के औने-पौने दाम पे काम करते थे। इनकी भी कुंडलियां निकाली। और हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को अजय राय जी की जांच करानी है तो बिल्कुल जांच कराए। स्वयं उन्होंने कहा, हम कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, लेकिन जांच उसी एजेंसी से होनी चाहिए जिससे श्री अजय राय जी की हो, उसी से इन माननीयों की भी हो, क्योंकि इनकी भी कुंडली खुलेगी तो मैं कहना नहीं चाहता हूं। संवासनी कांड से लेकर कोडिन सिरप तक के माफियाओं को बचाने वाली जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो दूध के धुले नहीं है। और इसलिए अजय राय जी की लोकप्रियता पे ऐसे लोगों के वचनों के द्वारा मुझे लगता है कि बनारस की जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो लगातार लोगों के बीच में विद्यमान रहते हैं, मुद्दे पे लड़ते। आज आप सब इस मुद्दे पे प्रेस वार्ता में आए हैं। मैं पुनः इस आभार के साथ अपनी अगली बात की कड़ी, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने श्री अजय राय जी के ऊपर जिस तरह की अवांछनीय बातें कही, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी चुप्पी हजारों जवानों का सम्मान बचा के रख रही है। इतना ही कहूंगा। और आगे की कड़ी में श्री राघवेंद्र चौबे जी को कुछ बातें हैं अजय राय जी से संबंधित, उसको आपके बीच। जो वीडियो निकाला गया वो AI जनरेटेड है, आप क्यों नहीं इसमें कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। हमने अभी बताया आपको कि हमने अभी लगभग आधे दर्जन थानों में ऐसी घटनाओं को लेकर के हम लोगों ने FIR करने के लिए एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन रिसीव किया है। प्रशासन ने मुहर डरने के साथ 1 हफ्ते में अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं करते तो हम 156 से न्यायपालिका के माध्यम से हम मुकदमे दर्ज करें। उन लोगों ने 38 मुकदमों की लिस्ट जारी की। जी, आप लोगों का रिसर्च क्या कहता है?
बनारस में बीजेपी का सबसे ज्यादा दागी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि कौन है? सबसे ज्यादा जिसको मुकदमे आरोप है, वो ऐसा है जो उसमें दागी ना हो। सबसे ज्यादा किस पर? अरे सब के सब उसमें आपस में उसका भी हम रिपोर्ट कार्ड निकाल के आप सबके बीच में लाएंगे। आज महोबा की बेटी और जो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अजय राय जी को अपराधी बनाने का जो प्रयास किया है, उस पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम बहुत जल्दी हम भी न्यायपालिका के माध्यम से सबके आपराधिक रिकॉर्ड निकालना है और बहुत जल्दी हो सकता है कि आज जो अधूरा रह गया उसमें अजय राय जी के को बैठा करके अजय राय जी के द्वारा आप सबके बीच में हम लोग जारी करेंगे उसी तरह का रिपोर्ट कार्ड। और पूरे चौराहे चट्टी पे हमारे नुक्कड़ समाए होंगी और चौराहे चट्टी पे पोस्टर लगाए जाएंगे। निश्चित रूप से जो जिस भाषा में सवाल पूछेगा उसको उसी भाषा में हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोई सवाल? मतलब कि मंत्रियों विधायकों के जो है अपराध का जो है पोस्टर जारी करने की काम तो बिल्कुल उन्होंने जो अपने चुनाव के समय एक प्रत्याशी के रूप में जब उन्होंने अपना आवेदन किया था, तो मुझे लगता है कि उसमें राजा हरिश्चंद्र तो शायद नहीं भाजपा के पास कोई अपराधों की सूची सबकी है। इनके जितने विधायक हैं, जमीन कब्जे से लेकर के हत्या से लेकर के और तमाम बलात्कार के आरोपियों से लेकर के, और कुछ बचा नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करिए और पूरी उनके अंदर जितनी कूट के छान के जो ईमानदारी है ना, वो लाएंगे हम आपके साथ। 18वें मंडल पे हमारी पत्रकार वार्ता हो रही है, उसके संदर्भ में हमारे अतिथि हम सबके बीच के ही आदरणीय संजीव सिंह विस्तार से सब बातों को रखी। मैं कुछ बातों को व्यक्तिगत रूप से इस पूरी लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्तिगत रूप देने का प्रयास किया है। उस पे आप सबने देखा होगा कि एक कार्ड जारी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अजय राय को अपराधी घोषित करने का प्रयास किया कि अजय राय अपराधी है। तमाम मुकदमों का एक पोस्टर बना के जारी किया जाए। मेरे पास भी उन सभी मुकदमों का डिटेल है। इसमें से 2 मुकदमे क्वेश्चन हो चुके हैं और मुकदमों का नेचर आप सुनिएगा। कोरोना काल में वो जनता की सेवा कर रहे थे, राशन बंटवारा से हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उसके गवाह हैं, आप सबको याद होगा। तब मुकदमे लगाए गए। आपदा वाला जो मुकदमा है, दूसरा मुकदमा कोरोना काल में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए गए। टाउन हॉल गांधी जी को नमन करके साइकिल यात्रा निकाली जा रही थी, तब मुकदमा लगाया गया। तीसरा, उसी दौरान बीकरू हत्याकांड हुआ था, आप सबको याद होगा। उन शहीदों पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी यहाँ पे लौरापुर पे, तब मुकदमा लिखाया गया। रोपवे के कारण हो रहे नुकसान को लेकर के कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक पदयात्रा करते हैं अजय राय जी, तब मुकदमा लिखाया गया। दलितों, कमजोरों, मजलूमों की आवाज बनते हैं, तब मुकदमा लिखाया गया है। आप 35-36 मुकदमों का उल्लेख कर रहे हैं। सारे जो षड्यंत्र करके मुकदमे लगाए गए थे, सब न्यायपालिका में बहुत ही मजबूती से लड़े जा रहे हैं। और कैसे लड़ाए गए थे, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी ने उजागर कर दिया। एक और मुकदमे का जिक्र कर रहा हूं। 2015 में की सरकार ने प्रतिकार यात्रा दशाश्वमेध थाने में सबके ऊपर से मुकदमे हटा लिए गए और सिर्फ एक अजय राय के ऊपर मुकदमा लगाया गया और उस पर हमने चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। तो आपकी मानसिकता अजय राय जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, अजय राय जी को लेकर क्या मानसिकता है, उस प्रतिकार यात्रा के सिर्फ एक, सबके मुकदमे वापस हो गए। मैं भी उसमें था, हमारे जिलाध्यक्ष जी उस समय के प्रजानाथ शर्मा जी, हम सबके मुकदमे वापस हो गए। केवल एक अभियुक्त अजय राय जी उस मुकदमे को फेस कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा अजय राय जी को लेकर के क्या है ये, और अजय राय जी ने डंके के चोट पे कहा है कि आप 35-36 दिखा रहे हो, 35-36 100 मुकदमे लगा दोगे तब भी वो गरीब
मजबूर निर्दोष लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, डट करके आपका सामना करें। उसके बाद आय की स्थिति, उन्होंने स्वतंत्र रूप से आप सब सम्मानित पत्रकार भाइयों के सामने कहा कि जिस एजेंसी से जांच करानी हो करा ले, लेकिन जांच रविंदर जायसवाल जी की भी होनी चाहिए, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा जी की भी होनी चाहिए, अवधेश सिंह जी की भी होनी चाहिए, धर्मेंद्र सिंह जी की भी होनी चाहिए कि कैसे पत्रकारिता करते करते वो अरबपति हो गए। आप सबके बीच के रहे, हम सबके बीच के रहे। आप हर राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई को आप व्यक्तिगत लड़ाई बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का चरण वंदना करने में इतने डूब गए कि जो अवधेश सिंह अपने आप को धर्मेंद्र सिंह अपने आप को धर्मेंद्र सिंह कहने में प्रफुल्लित नहीं होते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में धर्मेंद्र राय टाइटल लिख दिए। कब लिख दिए? जब मुझे लगता है कम से कम 55 साल 56 साल की अवस्था पूर्ण करने के बाद होता है। अगर कोई थोड़ी चूक हो जाती तो हाई स्कूल इंटर पास करते करते आदमी उसको संशोधन करा लेता है। तो आप चरण चुंबक लोग, अजय राय जैसे कर्मठी कार्यकर्ता को, नेता को आप जो स्थिति बनारस के पुलिस की सरपरस्ती में चौराहे चौराहे आप पुतले फूंक रहे हैं राहुल गांधी जी के, राहुल गांधी जी और अजय राय जी ने क्या गलत उठा लिया? महोबा की दलित बच्ची की बात उठाई और राहुल गांधी जी ने लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे धर्मेंद्र प्रधान जी को घेरने का काम किया। तो आपको बुरा लग रहा है? चौराहे चौराहे आज सरकार आपकी है, आप पुलिस सरपरस्ती में राहुल जी और अजय राय जी के पुतले फुकवा सकते हो। हमने भी लगभग आधा दर्जन थानों में हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पदाधिकारियों ने इन घटनाओं के खिलाफ अपनी अपील दायर की है। हम एक हफ्ते का वेट करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो हम न्यायपालिका के माध्यम से इन घटनाओं में FIR कराएंगे और न्यायालय में मजबूती से ऐसी ताकतों से लड़ेंगे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर कोई सवाल हो तो उसका सवाल का जवाब हमारे संजू भैया हो। सबसे बड़ी बात, बीजेपी अजय राय जी के ऊपर, आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज है, पोस्टर भी निकाल रहे हैं। वाराणसी से सीनियर संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि पार्टी इस मामले को गंभीरता से उठा रही है और फर्जी वीडियो बनाकर छवि खराब करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।